भारत की रहस्यमयता की कहानी पूरे विश्व में प्रचलित है। भारत हमेशा से ही एक ऐसा देश रहा है जो अपने रहस्यमय किस्से और कहानियों के आधार पर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी रहस्यमय जगहों की जो पूरे भारतवर्ष में हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। यहाँ कोई भी साइंस काम नहीं आती। बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग यहाँ पर करे परंतु वह प्रयोग विफल रहे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल तो नंबर 1 पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ के किले की। ये किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले का निर्माण 1583 में अजमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। उस समय तो यह किला एक बहुत ही फलती फूलती जगह थी, लेकिन इसके लगभग 300 वर्षों के बाद यह किला श्रापित हो गया। आज यह किला भारत के सबसे हॉन्टेड स्पॉटों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। आसपास के लोगों का कहना है कि रात को यहाँ अजीब तरह की आवाजें आती हैं और किले के अंदर से पायल और नाचने गाने की भी आवाजें भी आती हैं। ऐसा लगता है कि अंदर रंगमंच सजा हुआ। कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि किले के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इस किले की उन घटनाओं की जिसने इस किले को श्रापित कर दिया। कुछ समय पहले भानगढ़ के किले में राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी। राजकुमारी अपूर्व सुंदर थी और उनके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। बहुत से राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए उत्तेजित थे, परंतु उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंघिया नाम का था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। इसी तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लेने बाजार आई थी, उस तांत्रिक ने उस तेल पर वशीकरण कर दिया, जिससे राजकुमारी उस तेल का उपयोग करें तो वो तांत्रिक की ओर खिंची चली आए। परंतु किसी कारणवश राजकुमारी के हाथ से वो तेल की शीशी पत्थर पर गिर गई और तांत्रिक का सम्मोहन उल्टा पड़ गया, जिससे वो पत्थर सीधा तांत्रिक की ओर खींचा चला गया और उसके सीने पर जा लगा। तांत्रिक मरते समय उस नगर व राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे गया, जिससे वह नगर ध्वंस हो गया। इन सभी रहस्यमय घटनाओं के चलते पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ के किले को भूतिया साबित कर दिया है। किले के द्वार पर ही एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जो कभी नहीं रुकती। यहाँ रात कभी नहीं होती, रात में भी यहाँ अंधेरा नहीं होता और जिंदगी कभी थमती नहीं। लोग अपने काम 24 घंटे करते रहते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इस माया नगरी के चमक के बीच एक रूहानी आत्मा भी रहती है। जब आत्मा शब्द की बात आती है तो आपके मन में हवेली, कब्रिस्तान या सुनसान जगहों की तस्वीर मन में आ जाती है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भूतिया चौल की। दरअसल इस चौल का नाम डिसूजा चौल है और यह चौल मुंबई के माहिम इलाके के कैनोसा स्कूल के पास स्थित है। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती है। कहते हैं कि रात के समय जब कोई यहाँ इस कुएं के पास से गुजरता है तो भूतनी दिख जाती है, लेकिन यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है।
लगभग आज से 25 साल पहले इस चौल में एक औरत रहने आई थी। वह औरत एक रात कुएं से पानी लेने गई तो गलती से उसका पैर फिसल गया और वह उसी कुएं के अंदर जा गिरी। वो बहुत चिल्लाई लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। तब से यह माना जाता है कि उस औरत की आत्मा इस कुएं में भटकती है, लेकिन यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उस चौल के मालिक रिचर्ड हर दिन कुएं के पास फल और फूल चढ़ाते हैं, जिससे उस औरत की आत्मा शांत रहे और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ये सभी एक हादसे के कारण हुआ है, फिर भी उस बेचारी की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिल पाई है। हम आशा करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। खुली हवा में बैठकर डूबते हुए सूरज का नज़ारा देखने का मज़ा कुछ और ही होता है, और डूबते हुए सूरज को देखने का मज़ा दुगना तब हो जाता है जब आप समुद्र के किनारे बैठे हों। समुद्री लहरों के पास बैठकर उन लहरों की आवाज़ सुनना में जो सुकून मिलता है वो अलग ही होता है। तो नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बीच की जो टॉप 10 रहस्यमय जगहों में से एक है। गुजरात के दमस बीच पर अद्भुत शक्तियों का बसेरा है। यह बीच सूरत से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस बीच के रेत का रंग काला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों से यहाँ पर आत्माओं का बसेरा है, इसी के चलते यहाँ का रेत काला हो गया है। यह बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन इस बीच को लेकर स्थानीय लोगों की बातें डरा देने वाली हैं। यह बीच भारत की रहस्यमय भूतिया जगहों में से एक है। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि शाम होने के बाद जो व्यक्ति इस बीच पर आता है उसकी मौत हो जाती है। इस बीच पर आत्माओं का वास है, इसी डर के कारण लोग यहाँ शाम होने के बाद आने से डरते हैं। कहा जाता है कि शाम होने के बाद इस बीच पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। कल्पना कीजिए आप रेत पर घूम रहे हों और रेत के अंदर से कोई आपका पैर खींच रहा हो। कुछ इस तरह की घटनाओं का अनुभव लोगों ने किया है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उन्हीं की रूह इस बीच पर बसेरा कर लेती हैं। यह फेमस लव स्पॉट भी है। कई कपल्स का कहना है कि दिन में खूबसूरत दिखाई देने वाला यह बीच शाम को डरावना नज़र आता है। बीच पर रोने और सिसकने की भी आवाज़ सुनाई देती है। वैसे इस बीच के डरावने नज़र आने की वजह इसकी काली मिट्टी भी हो सकती है। कई लोगों ने इस बीच पर बहुत डरावने सायों को भी देखा। लोगों ने बीच पर रात के समय कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनी हैं जो प्रचलित हैं। किस्सों और कहानियों से यह पता चलता है कि उस बीच पर एक बच्चा जो कि गुब्बारे लिए खड़ा होता है, वह आपसे बोलता है कि गुब्बारे ले लो। अगर आप उसके गुब्बारे लेने से मना कर देते हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ हादसा होने लगता है। यह सत्य घटना पर आधारित है और यह महसूस भी किया गया है। इस तरह के साय को अक्सर ही लोगों ने महसूस करा है। दिल्ली भारत की राजधानी है और यह ऐतिहासिक स्थलों के कारण पर्यटकों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती आई है। शांति भरी सड़कों पर गाड़ी चलाने का अनुभव बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन सोचिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पीछे कोई सफ़ेद कपड़े का भूत आपकी कार के पीछे पड़ जाए तो आप क्या करोगे। हाँ, इसी तरह की कुछ घटनाएं दिल्ली में उपस्थित दिल्ली कैंट में महसूस की गई। रोड से गुजरने वाले लोगों ने महसूस किया कि एक सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए एक स्त्री उनकी कार को रोकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई पर्यटक नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पर जाने से नहीं डरते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जाने से डरते हैं। अगर आप भी डरावने स्थलों के बारे में रुचि रखते हैं या दिल्ली भूतिया स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अवश्य इस रोड पर घूमें।
हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।